The BJP has secured a good win in the national capital, and from the vote share, which has increased tremendously, is also from the constituency where BJP newly elected MLA Pawan Sharma ji has contested. Sir, thank you very much for speaking to us. बहुत बहुत बधाई आपको. बीजेपी के चिन्ह पे बहुत भारी बहुमत में आपने विन रजिस्टर की है. सबसे बड़ा सवाल इस समय जो खड़ा हो रहा है बीजेपी के लिए आगे दिल्ली में, जहां बहुत मंथन चल रहा है कि जो सीएम फेस है उसके लिए क्या फॉर्मूला निकलेगा. सबसे पहले आप ये बताइए कि किस फॉर्मूले के लिए दिल्ली के जो वोटर्स हैं जिन्होंने इतनी भरोसा जताया है और उनको सेटिस्फाई किया जाएगा. मुझे लगता है कि ये सवाल भारतीय जनता पार्टी के सामने करना बहुत हम लोग इससे पूछ रहे हैं, परंतु भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता कुछ समय के बाद जब पार्टी तय करेगी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा. और उसके साथ साथ में दिल्ली का सबसे बड़ी समस्या दिल्ली की है कि पीने का पानी हो, पानी का निकास हो, सीवर की व्यवस्था हो, चलने के लिए रास्ते सड़कों का निर्माण हो. कोई इन्होंने 10 साल के अंदर कोई एजुकेशन का किसी प्रकार का विचार नहीं किया, हेल्थ के बारे में कुछ सोचा नहीं. एक टीन के डब्बे रखकर कहते इसमें इलाज होगा. तो ये जो संकट इन्होंने जगह जगह पर पैदा किया, ट्रांसपोर्ट की कोई व्यवस्था नहीं है, ये जो संकट पैदा किया सबसे बड़ी चुनौती ये है. और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में डबल इंजन की जो सरकार है, वो डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनने के बाद जो समर्थन दिल्ली के लोगों ने दिया है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा उसकी जानकारी आपको कुछ समय के बाद मिल जाएगी. लेकिन अगले इस योजना में किस प्रकार से दिल्ली का विकास हो रहा है उसका आप अगर देखेंगे तो आपको ये अनुभव होगा कि 10 साल में चलने वाली सरकार कैसी थी और आने वाली डबल इंजन की सरकार कैसी है, जो विकास की योजनाओं को लेकर आगे बढ़ रही है. उसमें पढ़ने के लिए छात्रों के लिए अच्छे स्कूल और कॉलेज जो होंगे, विश्वविद्यालय की स्थापना होगी, नए हॉस्पिटलों का निर्माण होगा और साथ साथ में ये जो सड़कों का है, पीने का पानी है, पानी का निकास है, सीवर की व्यवस्थाएं, ये कुल मिलाकर सारा का सारी जो योजनाएं हैं उसको आप कार्यान्वित होते हुए दिखाई देंगे. ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के डबल इंजन की सरकार के साथ में चलकर दिल्ली ऐसी दिल्ली होगी जो दुनिया की और देश की सबसे सुंदर राजधानी होगी. इस भरोसे और विश्वास के साथ हम आगे चल रहे हैं. विकास की आपने बहुत अहम बात की है. विकास के मुद्दों पे ही बीजेपी ने जो पूरा चुनाव लड़ा है और जीता भी है. पर इस समय अगर बात की जाए तो 100 दिन के अगले 3 महीने के अंदर जो वोटर्स हैं, जो जिन्होंने इतनी बहुमत में वोट दिया, उनके लिए दिल्ली में क्या ऐसा कार्य है या क्या ऐसी योजना होगी जो इमीडिएटली बीजेपी के सरकार बनते ही उनको मिलने वाली है, और जहां से आप लड़े हैं उनके लिए भी, उत्तम नगर के लोगों के लिए भी क्या मैसेज दिया जाएगा? नहीं, मैंने कहा कि जहाँ तक 3 महीने का है, जैसे ही सरकार का गठन होगा, मुख्यमंत्री हमारे सामने आ जाएंगे तो 3 महीने का जो सरकार का जो काम है उसकी जानकारी आपको हो जाएगी. और रही बात उत्तम नगर विधानसभा की, मैंने जैसे बताया कि वहाँ पीने के पानी का बहुत बड़ा संकट है, पानी का निकास का बहुत बड़ा संकट है, सीवर जो है जगह जगह पर जाम है, पानी किसी तरह से उनका निकल नहीं रहा, घरों में दर्जे. इन सब चीज़ों को देखकर जो ना सारे काम को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे. लेकिन दुर्भाग्य ये है कि 10 साल में एक कुछ ऐसा हुआ नहीं दिल्ली के अंदर. दिल्ली को सलम बना दिया. राजधानी में लोग अपने रिश्तेदारों को बुलाने से डरते हैं कि भैया आखिर में हम बुलाएंगे तो किस रास्ते से उनको लेकर जाएंगे. चारों तरफ से गंदगी का और ये सीवर का जो पानी है घरों में घुस रहा है. बहुत आप दुर्दशा दिल्ली की इन्होंने की है. उसको निकालने का जो पहला काम है हम सब लोग करेंगे. एक बहुत अहम सवाल जो आज उठता दिख रहा है, वो बीजेपी भी ये पूरा प्रहार कर रही है आम आदमी पार्टी पे, जिनको अभी इलेक्शन में हार भी मिली है, कि जो एक ट्विटर अकाउंट था उसमें केजरीवाल एट वर्क हो गया सीएमओ दिल्ली का. तो ये कहीं ना कहीं पे देखा जा रहा है कि किस तरीके से जो हार के बाद रवैया है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं. मैं उनके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि दिल्ली के लोगों को उन्होंने बहुत पीछे धकेल दिया है और बहुत तकलीफ उन्होंने दी है. केवल उन्होंने भाषण किए, नारे दिए, विज्ञापन दिए. इन विज्ञापनों के और भाषणों के आधार के ऊपर अगर आप दिल्ली को इस दृष्टि से देखेंगे तो आपको किसी भी एक कंस्टिट्यूंसी में जाकर देखो, आप लोगों के लिए पीने का पानी की बात है, पानी के निकास की बात है, सीवर की बात है, स्कूलों की बात है. अब आप बताइए, टीन का एक डब्बा रख दिया, उसमें कोई इलाज होता है क्या? क्या करेंगे उसमें इलाज करें? ये 10 साल में उन्होंने दिल्ली को नक्शा बनाया. तो मैं आपको इस बात के लिए बहुत विश्वास और भरोसे के साथ मैं कह सकता हूँ, जो दिल्ली में डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के माध्यम से जो कार्य योजना बनेगी उसको हमने पूरा करने का पहला हमारा संकल्प है. इसी और दिशा में बढ़ेंगे. बाकी इन्होंने जो वो करते आए हैं, अकाउंट्स की बात आपने, ये सब इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ा.
इन चीज़ों क्या फर्क पड़ने वाला है? वो बोलते रहे, उन्होंने कहा यमुना में पानी में जहर मिला दिया। हमारे मुख्यमंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री पहले क्या यमुना साफ हो सकती है? हाँ, आप देखिए ना, थोड़े दिनों में देखिए आप, उस घाट के ऊपर आरती होगी। बहुत के ऊपर आरती सबसे बड़ा निर्णय है जो हम देख सकते हैं। अच्छा, शर्मा जी, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या डिप्टी सीएम का जो चलन बीजेपी ने शुरू किया है, अब दिल्ली में भी वो यूटी में भी आता हो? मैं इतना बड़ा भारतीय जनता पार्टी का कोई निर्णय करने वाला नेता नहीं हूँ। मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ। जो पार्टी का निर्णय होगा वो आपके सामने होगा। क्या हम नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर से बात कर रहे हैं दिल्ली? मैंने कहा कि मैं भारतीय जनता पार्टी का बहुत सामान्य कार्यकर्ता हूँ और जो पार्टी मुझे निर्देश करेगी मैं वो काम करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पवन शर्मा, द न्यूली इलेक्टेड बीजेपी एमएलए फ्रॉम द उत्तम नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, in fact has spoken exclusively to India News X at the decision that the BJP is going to take over the selection of the top pick of the chief ministerial post. This is Simran with video journalist Himanshu for News X. For more such videos, subscribe to the News X YouTube channel, hit the bell icon.